अस्सलाम वालेकुम। चैनल लॉन्ग ड्राइव के साथ मैं वहां सिद्दीकी आज एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूं। आप लोग देख सकते हैं कि ड्राइव कर रहा हूं। तो लॉन्ग ड्राइव की दास्तान आज कुछ यूं है। हैदराबाद जा रहे हैं और क्योंकि हमेशा जब भी जाते हैं हैदराबाद को बाईपास कर जाते हैं और रुख होता है हमेशा सक्खर की तरफ और मुल्तान की तरफ। तो आज हमने प्लान किया कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे हैदराबाद को। सैटरडे का दिन है और वीकेंड है, तो इससे बेहतरीन मौका कोई हो नहीं सकता कि आप अपना पूरा दिन एक हैदराबाद सिटी को एक्सप्लोर करें। और मैं आप लोगों के साथ रास्ते चलते हैं हैदराबाद से मुतालिक जो है वो इसकी हिस्ट्री आपको बताता रहूँगा। और क्योंकि हैदराबाद एक बड़ा कदीमी शहर है और पास्ट में हैदराबाद जो है वो सिंध का कैपिटल भी रहा है और यहाँ कालपुर और कल्होड़ो खानदान की भी हुकूमत रही है, ब्रिटिश राज भी रहा। तो हैदराबाद की एक बड़ी वास्ट वास्ट किस्म की जो है ना वो एक तारीख है। तो कदीमी शहर है, कदीमी जगहें मौजूद हैं, तो उनको विजिट करेंगे और जितना ज्यादा आज पॉसिबल हो सकेगा आज के दिन में हैदराबाद को एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करें। कराची गेट बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 9। इरादा तो हमने ये किया था कि हम जो है वो तकरीबन तकरीबन 7 बजे निकल जाएंगे, मगर ये पॉसिबल ना हो सका और अब तकरीबन हमें 9 बज गए निकलते निकलते। तो टारगेट यही है कि 11 साढ़े 11। क्योंकि हाँ मैं इसमें यहाँ पे एक बात ऐड करूँ कि जब मोटरवे पे आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है कि सदाबहार रुकें। सदाबहार लाजमी रुकें, मोटरवे का बेहतरीन पॉइंट है सदाबहार और बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरी जगह है। वॉशरूम्स के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से एक अच्छा विजिटिंग पॉइंट है। नाश्ते के हिसाब से बड़ा अच्छा विजिटिंग पॉइंट है। उसके पराठे और वो जो बड़े फॉन्ट साइज़ के जो वो छोले देता है वो ट्राई करें ज़रूर। और सदाबहार रुकें तो सदाबहार पे इंशाल्लाह रुकेंगे, सदाबहार पे नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर हैदराबाद पहुंचेंगे। और फिर हैदराबाद के सबसे पहले तो मेरा टारगेट है इंशाल्लाह कि मैं सिंध म्यूजियम जाऊंगा और सिंध म्यूजियम के बाद फिर जो फाउंडर थे हैदराबाद के मियाँ गुलाम कल्होड़ो, जिन्होंने तकरीबन 18 साल हुकूमत की और कल्होड़ो ख़ानदान ने तकरीबन 86 साल सिंध पे हुकूमत की, तो उनका टॉम्ब है, मज़ार है, उस पे जाएंगे, उसको विज़िट करेंगे, तारीख़ी जगह है और वहाँ पे जाकर के आपसे वहाँ की तारीख भी शेयर करेंगे। तो जी फाइनली डीएचएस सिटी के बिल्कुल पास आ चुके हैं और सामने देख सकते हैं आप कुछ ही देर में डीएचएस सिटी का भी इंटरचेंज आ जाएगा। बहरिया टाउन क्रॉस कर लिया है। रास्ते में रुके थे पर्दे लगाने के लिए क्योंकि खवातीन के लिए पर्दों का इंतजाम करना था, तो पर्दे लगाए। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, तब पर्दे शर्दे लगा लिए। तो अब बिल्कुल इतनी स्पीड में रोड पे निकल के आया है, यहाँ तक के पेट्रोल पंप पे साइड सर्विसेज पे रुका हुआ था। इतनी तेजी से ही आ रहा था कि मैं फास्ट ट्रैक पे देख करके इसको घबरा गया थोड़ा सा। तो जी फाइनली डीएचएस सिटी का हिल एरिया जो है वो आ चुका है। और आज मैं अभी एक बात नोट कर रहा था कि सैटरडे का है दिन है, इसी वजह से सुबह के टाइमिंग में भी मोटरवे पे ट्रैफिक जो है वो नजर आ रहा है। काफी ट्रैफिक है जाने वालों का, लोग ट्रेवल कर रहे हैं कि अमूमन ये सैटरडे को जो कराची से इंटीरियर सिंध की तरफ लोग ट्रेवल करते हैं तो सैटरडे को जाते हैं और संडे को आते हैं। तो इसीलिए मुझे ये उम्मीद है कि जब वापसी आऊंगा तो मुझे टोल पे रश नहीं मिलेगा, क्योंकि वापसी पे टोल जो है हो सकता है कि खाली हो, जाते में रश होता है और संडे को फिर वापसी में रात में रश होता है। संडे को रिटर्न बैक होते हैं तो बहुत ट्रैफिक होता है। तो डीएचए सिटी क्रॉस कर लिया और डीएचए सिटी क्रॉस करने के बाद अब हम बिल्कुल जो है सदाबहार के करीब आ गए। डीएचए सिटी पे आप यकीन करें बहुत जो है ना रश था और ट्रॉलर्स ही ट्रॉलर्स थे और ट्रॉलर्स वाले सब फास्ट ट्रैक के ऊपर आए हुए थे। ये जितने ट्रॉलर वाले सारे के सारे फास्ट ट्रैक के ऊपर जो थे वो ड्राइव कर रहे थे। तो भाई कोने की लेन आपके पास है, आप वहां जाकर के अपना ट्रेवल करो, आप क्यों जो है वो इस पे आते हो। तो बिल्कुल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और ये हम पहुंच गए हैं सदाबहार। ये सदाबहार के साथ इसका लेफ्ट फ्यूल स्टेशन है। टोटल पार्को का पेट्रोल पंप है। मस्जिद बड़ी जबरदस्त है, खाने पीने की चीजें मौजूद है, रेस्ट एरिया बहुत जबरदस्त है, वॉशरूम्स आपको साफ सुथरे मिल जाते हैं। तो अगर फैमिली के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं तो पहला स्टॉप अगर आप हैदराबाद से पहले कहीं लेना चाहते हैं तो सदाबहार जो है वो हाईली रिकमेंडेड। तो भाई फाइनली सदाबहार पे मौजूद हूँ और सदाबहार को एंजॉय कर रहे हैं। सदाबहार पर पहुंच चुके हैं। ये नज़ारे हैं जी सदाबहार रेस्टोरेंट के मेरे पीछे, सदाबहार रेस्टोरेंट। और इस तरफ से आप देखेंगे तो टोटल पार्को का पेट्रोल पंप भी है। इस तरफ से ये ट्रक वाले भाई ये भी देख रहे हैं हमें, इनको हाथ हिला देते हैं ऐसे करके। तो सदाबहार अच्छा पॉइंट है और बेहतरीन पॉइंट और मजा आता है यहाँ पे आने के बाद। बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पे नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ रवाना होंगे। खवातीन के लिए नमाज की जगह, ठीक है, खवातीन का वॉशरूम, रेस्टोरेंट और ये इनका सारा सेटअप है यहाँ पे ना बिल्कुल। और ये इस तरह से सिटिंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है, कंप्लीट सिटिंग एरिया मौजूद है। देख सकते हैं ये लोग पब्लिक यहाँ पे बैठ सकती है और अंदर भी जो है वो सिटिंग एरिया यहाँ पे इनका मौजूद है। तो अच्छी बहुत जबरदस्त स्पेस है और इसके पीछे जेंट्स के लिए मस्जिद और वॉशरूम वगैरह बने हैं।
अंदर बहुत बड़ी कैंटीन भी मौजूद है। और कैंटीन क्या है, एक पूरी शॉप है, आपको हर चीज मिल जाती है। हद तक गैस का सिलेंडर भी अगर आपके पास नहीं वो भी मिल जाएगा, सीखें भी मिल जाएंगी, टॉर्च भी मिल जाएगी, और जो चीज आपके पास नहीं है वो वहाँ पे आपको मिल सकती है आसानी से। चलिए जी, नाश्ता जो है वो हो गया कंप्लीट। और सदाबहार रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ी जगह है, मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ। तो आपने देखना हो तो आके विजिट करिएगा, देख लिएगा। मेरे पास टाइम की कमी है क्योंकि हमारी ये खास आदत है, हम लोग टाइम पे कभी नहीं निकलते। तो टाइम पे ना निकलने की वजह से हमारे पास अभी इतना टाइम मौजूद नहीं है कि हम जो है वो उसको मैं कवर कर सकूं, वरना मैं बिल्कुल अंदर जाता और आपको दिखाता। लेकिन चले, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको सदाबहार जरूर दिखाऊंगा। अभी चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और अब हमारे पास इतना वक्त अभी नहीं है कि मैं बहुत देर यहाँ पे स्पेंड कर सकूं। तो मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ। ये सदाबहार रेस्टोरेंट का फ्रंट है, जैसा कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो रिवायती नाश्ता अंडा पराठा हो गया। और आज नाश्ते में कुछ मजा नहीं है, पराठे जो थे ना वो गए ठंडे, तो वो वाला जो है ना वो मजा आया नहीं। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि सदाबहार पे लोग नाश्ता करने भी आ रहे हैं भाई। अभी भी हम जब निकले हैं तो लोग अभी भी आ रहे थे, और जब हम पहुंचे हैं उस वक्त भी काफी लोग बैठे हुए थे जो कि सिर्फ नाश्ता करने के लिए आए हैं। तो नाश्ता करने के लिए भी लोग सदाबहार तक आते हैं लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में, यहाँ तक आते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं और नाश्ता करते हैं और फिर वापस अपने घर। तो अच्छा लगा, सही है, अच्छा पॉइंट है। और नाश्ता हमने किया नहीं था तो नाश्ता भी कर लिया। और अब क्योंकि टाइम जो है ना वो हो गया है बहुत ज्यादा, और हमें जो है ना वो हैदराबाद टाइमली पहुंचना है। तो अब थोड़ा सा जरा ट्रेवल तेज करते हैं ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना या उससे पहले हम हैदराबाद पहुंच जाए। तो जी पहुंच चुके हैं नूरियाबाद, और नूरियाबाद अब हम पहुंच गए हैं। और आज बहुत जो है वो ट्रैफिक है हाईवे पे, मुसलसल ट्रॉलर्स 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 जो है वो चल रहे हैं। तो ट्रैवल कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून के साथ जो है वो पहुंच जाएंगे। तो सफर 50 किलोमीटर का रह गया हैदराबाद तक का, और अभी हम हैदराबाद जो है वो पहुंचने वाले हैं। तकरीबन आधा घंटा में और लगेगा। और अब थोड़ा सा ट्रैफिक जरा कम हो गया है, तो अभी हम थोड़ी सी जरा स्पीड जो है वो रख रहे हैं ताकि पहुंच जाएं जल्दी, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। आज जो है बहुत ट्रॉलर्स वालों ने तंग किया हुआ था, पूरे तीनों तीनों ट्रैक पे मस्त होके चल रहे हैं, कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं है। फाइनली जी पहुंच गए हैं हैदराबाद गेट पे, तो मोटरवे के गेट पे पहुंच गए। इसके बाद जामशोरो टोल, और फिर उसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे हैदराबाद सिटी में। तो अभी गेट क्रॉस करते हैं, देखते हैं जी कितने आजकल चार्जेस हो गए। जैसे मैंने सुना 370 के करीब हो गए टोल कराची से हैदराबाद के। जी भाई क्या हाल है। और ये वन टेक ऑफिस। हमारे पास जो है ना बैलेंस खत्म हो गया था एमटेक का। खैर क्योंकि हमारा ट्रेवल कराची से हैदराबाद तक की था, तो मैंने जो है वो एमटेक रिफिल टॉपअप नहीं कराया। तो 370 मुझे पता था कि 370 हो चुका है, तो 370 हो चुका है। ये है जी जामशोरो यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और इसी के साथ आप देख सकते हैं लेफ्ट पे रोड जा रहा है। अगर आप जैसा कि ट्रेवल कर रहे हैं नवाबशाह की तरफ, या आप ट्रेवल कर रहे हैं कंडियारो सक्कर की तरफ, तो आप यहाँ से चले जाएं, इस वाले रोड को ले लें। तो इस रोड से, लेफ्ट हैंड के रोड से फायदा है कि आपका हैदराबाद, खैबर, मिटियारी ये सब जो है वो बाईपास हो जाता है। आप डायरेक्ट निकलेंगे काजी अहमद, और फिर काजी अहमद से आप ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए जी, जामशोरो टोल प्लाजा आ गया। मेहरान यूनिवर्सिटी के फौरन बाद आ गया जामशोरो टोल प्लाजा, और इसके जो चार्जेस हैं वो गए 50। और यहाँ पापड़ शापड़ भी मिल रहे हैं। अभी अमरूद की फरमाइश आ गई और उनको हम अमरूद ट्राई करने हैं। अब इनके लिए हमें अमरूद भी जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। पहले हम उगाते हैं, फिर उसको पानी वानी देंगे, जब उग जाएगा तो उनको खिलाएं। 50 रुपए, 50 रुपए। फिर कितना मजा आता है। अगर इस्लामाबाद जा रहे होते 1300 किलोमीटर भी हमें चलना पड़ता, लाहौर जा रहे होते तो 1100 किलोमीटर चलना पड़ता, मुल्तान जाते तो 787 चलना पड़ता, सक्खर जाते तो 335 किलोमीटर चलना पड़ता ना। कितना मजा आता है अगर हम यहाँ पे जा रहे होते। तो लेके तो मैं 4-4 लोगों को साथ आया हूँ, लेकिन मजे की बात ये काम करने को कोई तैयार नहीं है। टोल आ जाए तो कोई पैसे निकालने को तैयार, गाना प्ले कर दे तो गाना पॉज करने को तैयार नहीं है, वीडियो प्ले कर दे तो वीडियो पॉज करने को तैयार नहीं। तो खैर ये तो चलता रहता ही, ये ट्रेवल का हिस्सा है और इसको हम माइंड नहीं करते। तो फाइनली जामशोरो क्रॉस कर लिया, और एक्सप्लोरेशन, हैदराबाद एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में जो पहली हम जगह जा रहे हैं वो है सिंध म्यूजियम। अभी हम सिंध म्यूजियम जा रहे हैं, और मैं आपको सिंध म्यूजियम का
नजारा करवाता हूँ। ये देखिए, एंजॉय कीजिए, दरिया सिंध का मंजर है। आज मुझे फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ पानी नजर आया, वरना तो मुकम्मल सूखा हुआ नजर आता है। तो जी, जामशोरो टोल के बाद आपने यहाँ से जो है वो यूटर्न ले लेना है। इसके बाद ये पहले ही यूटर्न आता है हैदराबाद सिटी के लिए, और इसके साथ ही हैदराबाद टू नाइट रेस्टोरेंट भी है, तो एक निशानी भी अच्छी है, मिस नहीं कर सकते आप। और सामने ही अब्दुल्ला मॉल भी नजर आ रहा है। तो यहाँ से यूटर्न, क्योंकि ये रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ सिंध म्यूजियम जाने के लिए, क्योंकि हमारा पहला हम सिंध म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद आपको मैं अपनी अगली जगह बताऊंगा कि मैंने कहाँ जाना है। तो पहले मैं जा रहा हूँ सिंध म्यूजियम, और ये रोड जो है ये हम जा रहे हैं कासमाबाद की, और कासमाबाद है यहाँ से 1 किलोमीटर, और फाइनली हम हैदराबाद सिटी में दाखिल हो जाएंगे। कासिमाबाद पहुंचने के साथ पहला यूटर्न, और क्योंकि पिछला जो यूटर्न है वो उन्होंने बंद किया हुआ है वहां से, तो वरना वहीं से आ जाते, तो थोड़ा सा आगे आपने आना है लेफ्ट पे, और फिर यूटर्न लेके ये लूट लो वगैरह के सामने से, और अब आप ले लें यहाँ से लेफ्ट। जी, कासमाबाद रोड जो है अब वो एंड हो गया, और अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, जैसे ये रिक्शे वाले जा रहे हैं ना, बिल्कुल इन्हीं के साथ साथ मुझे लग रहा है ये भी म्यूजियम ही जा रहा है, और अब यहाँ से हम लेंगे राइट। फाइनली सिंध म्यूजियम पहुंच गए, और सिंध म्यूजियम का जो है अब वो गेट आ गया है, और अब यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। ये देखिए जी, ये गेट है सिंध म्यूजियम का। तो जी फाइनली इस वक्त मैं सिंध म्यूजियम में पहुंच चुका हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सिंध म्यूजियम यहाँ पे मौजूद है, और इधर जो है वो सिंध की तमाम सकाफत को, तकरीबन कहा जाता है कि 5000 से भी ज़्यादा सालों की जो सिंध की जो तारीख है उसको यहाँ महफूज करके रखा गया है। और फिर मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए और इस्लाम का यहाँ कल्चर शुरू हुआ, तो उसको भी जो है वो यहाँ पे सेफ करके रखा गया है। तो आइए चलते हैं सिंध म्यूजियम को विजिट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, हेरिटेज ऑफ मेजर सिविलाइजेशन नॉन इंडस वैली कल्चर। तो सिंध का जो कल्चर था वो इंडस वैली कल्चर कहलाता था। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके के स्टाइल में, सिंध के स्टाइल में दरवाजों को भी जो है वो तामीर किया गया है। ये ढोल बजा रहे हैं, दोनों बांसुरी बजा रहे हैं, वो भी ढोल बजा रहे हैं। तो ये है जी सैयद जफर काजमी साहब, जिनकी मेहनत से ये म्यूजियम को तैयार किया गया, और जितनी भी तारीख है वो सैयद जफर काजमी साहब की जमा की हुई है। और ये कुछ चीजें जो कि बकौल इनके कि मोइंजो दाड़ो से मिली हैं, जिनको यहाँ पे रखा गया है। ये भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कुछ चीजें। और ये जी सिंध के कल्चर को डिफाइन करके एक फैमिली का जो नक्शा दिया गया है, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पहले ज़माने में सिंध की तारीख में इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो अपने ट्रे में सामान लेकर आया करती थी, और ये दिखाया गया कि ये मालकिन बैठी हुई हैं, और ये खातून आई हैं, और ये इनको कुछ चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए आई हैं, बेचने के लिए। और ये इनका फैमिली का कल्चर दिखाया गया है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये जो है पेंटिंग के जरिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की गई है, और मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जो पेंटिंग के जरिए बताया वो ऊपर मोइंजो दाड़ो है, ठीक है। इधर जो है ये एक फोर्ट है जो दिखाया गया, मकली 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 का वो है, और ये शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का मजार है, ऊपर सक्कर बिराज है, और ये पक्का किला है। तो इसको पेंटिंग के जरिए जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ये बंदूकें वगैरह दिखाई गई है, ये लेटर बॉक्सेज हैं, जिस तरह खतूत जाते थे और फिर उनको पढ़ा जाता था, ये सारे लेटर बॉक्सेज दिखाए गए। अच्छा, ये है जी उमरकोट का फोर्ट। ये उमरकोट जो बादशाह थे, उमर बादशाह, उनका जो किला था, और ये उमरकोट में अभी भी जो है वो मौजूद है, कदीमी किला है उमरकोट में। और यहाँ इसका जो है वो मंजर यहाँ पर रखा गया कि उमरकोट का जो किला है वो किस तरीके का है। ये कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं सिंध के, उसमें अल्लन फकीर, सिंध के अल्लन फकीर, उनकी जो है पेंटिंग है। और ये पक्का किला रानीकोट डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, रानीकोट, दीवार सिंध। और ये जो है सुनार की अक्कासी की गई है, सुनारों की अक्कासी की गई है अंदर भी इस तरह। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सोने की जो है वो खरीद फरोख्त हो रही है। ये आप देख सकते हैं सुनारों, और नीचे लिखा हुआ है गोल्ड स्मिथ। और ये जी चुनरी का काम दिखाया गया है, और ये आज भी जो है ये कह रहे हैं कि बदीन शहर में इसका बहुत बड़ा काम है, और ये चुनरी बदीन में आज भी बनती है। तो ये चुनरी की अक्कासी की गई है कि यहाँ पे जो है चुनरी तैयार की जा रही है। तो काफ़ी अच्छा है, और म्यूजियम में अच्छी चीज़ें जो है वो रखी गई हैं, और सिंध की कल्चर को जो है बड़ा सिक्योर करके रखा गया है। और क्योंकि अभी लाइट चली गई है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर डाई हो रहा है। ये कलर डाई हो रहा है, और ये और आगे छप्पे लग रहे हैं, और आगे बांध रही है, इसको बांधनी भी कहा जाता है। अच्छा, यानी हमारी चुनरी जो है किस तरह बनती है, कितने मरहलों से गुजरती है, ये हमारे बदीन शहर। अच्छा, ये चुनरी का सारा जो है ये प्रोसेस बताया गया, कितने मरहलों से गुजर के चुनरी तैयार होती है, जो कि आज भी बदीन शहर में बन रही है। ये मोची दिखाए हमारे कोबलर जो है, हो कोबलर दिखाए गए, ये मोची दिखाए गए, ये शूज का काम दिखाया गया।
यहाँ पर एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बना रहे हैं, यानी लेदर में 2 किस्म का काम दिखाया हम लोगों ने, यानी एक जगह पर शूज का काम और एक जगह पर एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोची का काम, और यहाँ पे जो है जानवरों के एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बन रहा है। ये देखें एनिमल्स के बेल्ट वगैरह, घोड़ों के, इसके चमड़े का काम जो है वो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो सिंध की विलेज लाइफ को जो है वह डिस्क्राइब किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो एक गांव का घर होता है उसको जो है रखा गया है। गांव के घर में सिंध में क्या क्या सामान होता है और किस किस तरह होते रहते हैं, कैसे इनकी जिंदगी बसर होती है, तो उस कल्चर को जो है वो यहाँ पे दिखाया गया। पीछे भी चीजें हैं, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई लाइट की, तो इस वजह से। और ये हाला का फर्नीचर का काम दिखा रहे हैं कि जो हाला में फर्नीचर का काम बनता है, बेड वगैरह लकड़ी का काम, ये उसको प्रोस्क्राइब कर रहे हैं। ये दिखाया जी, ये अदरक बन रही है, ये इसके सारे कपड़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये कलर इसका तैयार हो रहा है, वहाँ पे कलर डाई हो रहा है, और फिर स्टैंप लग रही है, यहाँ पे स्टैंप लग रही है, और यहाँ पे ये डाई का काम चल रहा है। फिर यहाँ पे मुकम्मल तैयार होने के बाद यहाँ पे सेल हो रही है। और ये काशी का काम दिखाया जा रहा है, जो टाइल्स वगैरह तैयार होती हैं उसके लिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो टाइल्स बन रही है। और सिंध में ये 2 जगह पे होती है, एक हाल नसरपुर और एक हाला, यहाँ पे ये तैयार होती है। तीसरी मुल्तान है, लेकिन जो सिंध की है वो नसरपुर और हाला में है। ये आप देख सकते हैं कि इसके काशी का काम जो है वो दिखाया जा रहा है। ये इसका प्रोसेस पूरा यहाँ पे दिखाया गया। और यहाँ पे जो है ये लुंगी तैयार की जा रही है, और जो लुंगी जिस तरह मेहमान के लिए जो रिस्पेक्ट में सिंध में दी जाती है उसको तैयार किया जा रहा है। एक तरीके से ये दिखाया कि जैसे कोई मिल लगी हुई है, कि यहाँ से सारा धागा तैयार हो रहा है और वहाँ जा करके इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये पूरी एक मिल की वो जो है एक कैफियत जो है दी गई है। और ये जी लोहार फैमिली दिखाई गई है कि ये लोहार का काम कर रहे हैं, और एक हस्बैंड और वाइफ हैं, वो बैठ करके जो है इसको पूरा लोहे को जो एक शक्ल तैयार करके दी जा रही है, तो उसका काम जो है वो दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये एक मछेरों का घर दिखाया गया है, एक मछेरों का घर है, और आप ये देखें सामने वो देखें तो एक बच्चा है जो कि जाल को बुन रहा है और शिकार करके लाया है, नीचे कश्ती है, और यहाँ पर एक प्रॉपर जो है एक सिंधी फैमिली जिस तरह की चीजों को रखती है उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक मछेरो फैमिली को जो है वो दिखाया, इस तरह की अक्सर की गई है। ये देखें ये पोर्टर सिस्टम दिखाया है, ये अंकल बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं और बर्तन तैयार कर रहे हैं, और इसको इन्होंने बाकायदा जो है चला के दिखाया है। अच्छा, इस पे मैं आपको बताऊंगा, बड़ा मुझे जबरदस्त मजा आया। ये बात इन्होंने बताई कि इन ज्वेलरी से इनकी शनाख्त होती है कि कौन मैरिड है और कौन अनमैरिड है। तो जो सबसे पहली वाली है, जो सबसे पहली है वो अनमैरिड है, और ये इंगेज्ड है बीच वाली, और ये शादीशुदा है। ये इनकी ज्वेलरी से जो है ये बहुत अच्छी वो है, कल्चर है कि इनकी ज्वेलरी बताती है कि ये मैरिड है कि अनमैरिड है। तो मैंने कहा ये मैं आपके लोगों के साथ जो है ना लाजमी शेयर करूँ। और ये झूला जो कि बहुत पाइप पे बनाया हुआ गया है, इसमें सारा जो है लोहे का काम हुआ हुआ है, और इसमें फर्स्ट प्राइज मिला था इस्लामाबाद कंपटीशन के अंदर, कि इसमें अल्लन फकीर को और डिफरेंट लोगों को इसमें बिठाया गया था, और इसको वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला था। अब ये जो है मुख्तलिफ पीरियड्स की यादें रखी गई हैं। ये आप देखें, ये लिखा हुआ है जी सुमरो पीरियड। सुमरो पीरियड जब सुमरोस की जो सिंध में हुकूमत आई तो 1050 से 1350 एडी तक, तो ये उस वक्त की सकाफत को यहाँ पे रखा गया है, सुमरो पीरियड को। और ये समा पीरियड, ये समा भी कास्ट है, और ये उनके पीरियड में था। और ये आ गया मुगल्स का, ये आप देख सकते हैं ये मुगल्स पीरियड है, और ये है 1599 से 1719 का। ये उसके हवाले से जो बताया गया है, उसके जो उन दौरों की चीजें थी उनको यहाँ पे जो वो महफूज किया गया है। और ये कल्होड़ास जिन्होंने सबसे ज्यादा सिंध में हुकूमत की, तकरीबन 86 साल कल्होड़ास ने हुकूमत की, और 1719 से लेकर के 1786 तक, ये आप देखिए कितना लंबा इनका पीरियड था। और ये आ गया तालपुरों का पीरियड, ये तालपुरों की जो है वो रखी गई है। और ये वॉरियर्स जो जंगजू हुआ करते थे उस वक्त उनका कॉस्ट्यूम दिखाया गया है। ये हथियार शथियार दिखाया गया है, राइफल्स, पिस्तौल्स, तलवारें, बंदूकें, ये सब चीजें जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं, तो उस वक्त लड़ने का आइटम था। ये ऊँट की सीट रखी गई है, एक कजावा, उस पे जो बैठते हैं ऊँट के ऊपर, कजावा कहलाता है। ये सपेरा है, ये सपेरा दिखाया गया है। अच्छा, तो ये कॉस्ट्यूम दिखाए गए कबीलों के हिसाब से कि आपको ये फौरन पता चल जाएगा कि भाई कौन किस कबीले का है। तो यहाँ पे आप देखें इस पे लिखा हुआ है भील कबीला, तो अगर ये इन कपड़ों में है तो भाई भील कबीले की है, और इन कपड़ों में है तो ये मागवार ट्राइब है, ठीक है। इसी तरह ये देखें ये रवाड़ी ट्राइब है, ये समत ट्राइब है, ये चौहान ट्राइब है, ये बलोच ट्राइब है। कॉस्ट्यूम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन किस ट्राइब। ये एम्ब्रॉयडरी दिखाई गई है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी की चीजें दिखाई गई हैं।
गाँव दिखाया था, गाँव दिखाया था, वो घूमने आए थे। ये कुछ सिंधी घर का नक्शा किया गया है। ये ऊँट रखा गया है, ये कल्चरल पिक्चर्स लगाई गई हैं। गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं और इसका ओवरव्यू देंगे। ये जो जो अंदर देखा है हमने, इसके मुकम्मल बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोग जो है ना, अभी सिंध म्यूजियम में हम लोग खड़े हुए हैं। मैं खुद एम्प्लॉइज हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी, सिंध म्यूजियम हैदराबाद। जितना भी अंदर काम देखा सैयद जफर काजमी साहब का किया हुआ है, जितने म्यूजियम बने हुए हैं सिंध के अंदर, लाड म्यूजियम, बदीन म्यूजियम, सेवन म्यूजियम और बिरशा म्यूजियम, इवन सिंध म्यूजियम जो बनाया काजमी साहब ने, और बड़ी काविशें थी उनकी, मेहनती थे, और जितना भी काम किया काजमी साहब ने। उसके अलावा जो हमारे अभी साईं जुल्फ़कार शाह साहब हैं, हमारे मिनिस्टर हैं कल्चर डिपार्टमेंट के, वो भी अच्छे इवेंट्स करवा रहे हैं या अच्छी हमें वो दे रहे हैं। उनकी हिदायत के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं म्यूजियम के अंदर। इस तरह और मजीद काम बढ़ा रहे हैं म्यूजियम, जैसे हमारे सूरमिया है, जिस तरह होश मोहम्मद शीदी है, या इस तरह रूपलो कोली वगैरह, इनके हवाले से भी इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करेंगे। और शेर मोहम्मद महर साहब हैं हमारे डायरेक्टर है सिंध म्यूजियम के, उनकी भी बड़ी काविशें हैं, मेहनतें म्यूजियम के हवाले से। और लोरिन शाह हमारी हेड डिस्प्ले ऑफिसर हैं यहाँ पर, वो भी बहुत ही अच्छी मेहनत कर रही है। अब वो अपना म्यूजियम के हवाले से हो, कैप्शन के हवाले से हो, तो इस तरह म्यूजियम जो आपने आए और म्यूजियम देखें, बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। और यहाँ पूरा कल्चर हमें देखने को मिलता है। वो कौम रहती है जिंदा जो याद माजी को करती है, जो माजी को भूल जाती है तो वो कौमें बर्बाद और तबाह हो जाती है। तो इस तरह जो है हमने अपने पूरे कल्चर को यहाँ महफूज किया हुआ है। इस तरह म्यूजियम बड़ा खूबसूरत है, आप आए और विजिट करें, इंशाल्लाह हमारा म्यूजियम आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं गुलाम मुस्तफा सोलंकी, सिंध म्यूजियम हैदराबाद। तो जी फाइनली हम पक्का किला में दाखिल हो गए और ये मैं पक्का किला के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ से क्योंकि आज हैदराबाद में गर्मी है, इतनी सर्दी नहीं है, हम स्वेटर पहन के आ गए थे, बॉडी मोटी जैकेट लेदर की पहन के आ गया था, लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ तो मैंने अभी उतार दी। तो तारीखी मकाम है पक्का किला और हम इसको देखते हैं, विजिट करते हैं। इसके बारे में, पक्का किला के बारे में काफी सुना था, तो आज फाइनली मैं पक्का किला में मौजूद हूँ। ये इसके साथ कुछ पार्क शार्क बना हुआ है और यहाँ भी कोई पार्क शार्क बना हुआ है। और यही जो है ये किला के अंदर है। अब तो खैर यहाँ पे रिहाइश हो गई है, तो रिहाइश की वजह से चीजें बड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन पक्का किला जो है वो यही कहलाता है। और ये है जी आराम गाह, आखिरी आराम गाह, शोहदाए सानियाए पक्का किला 1990, 27 मई 1990, 26-27 मई 1990। और यहाँ के वो शोहदा हैं, उनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं जो सानिया में शहीद हुए थे, तो उनकी याद में ये जो है वो बनाया गया है। और ये फाइनली किला का गेट आ चुका है, ये इसकी दीवार चल रही है। फैजान अत्तार चौक, बच्चे अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। और जामिया मस्जिद नूर माली। तो जी सदर मार्केट में इस वक्त हम हैदराबाद की घूम रहे हैं और हम निकले थे सिंध म्यूजियम से, तो हमने कहा मक्की हाउस देख लें। तो मक्की हाउस में हुआ ये कि उन्होंने कहा जी वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है, तो हमने फिर वहां गए नहीं। जब उन्होंने हमें वीडियो का ही मना कर दिया तो हमने फिर उनको अंदर आने के लिए भी मना कर। फिर उसके बाद हम पक्का किला चले गए, तो पक्का किला भी ऐसी कोई खास जगह नहीं थी, तो पक्का किला भी नहीं समझ आया। तो वहां से निकले थे तो सदर मार्केट में, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि हैदराबाद जो है ना बाइक पे घूमने वाला शहर है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का काम नहीं। और बहुत यकीन माने पिछली जो रोड्स में मैं आया हूँ, इतना तो मैं कभी कराची के सदर या टावर के एरिया में नहीं फंसा जितना मैं यहाँ पे फंसा हूँ। पूरा हैदराबाद जो है ना, मुझे लग रहा है सिर्फ गलियों पे बना हुआ है, रोड तो है ही नहीं, सिर्फ गलियां 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 गलियां। मुझे पता होता ना, मैं आके गाड़ी खड़ी करके ना बाइक जो है वो रेंट पे कर लेता और वो सारा दिन बाइक पे घूमता, क्योंकि शहर में गाड़ी लाना यहाँ बड़ा मुश्किल तरीन काम है। मुझे अंदाजा हुआ यहाँ पे अब शहर में जो है ना, मैं किस तरह लेकर आया हूँ मैं जानता हूँ। बहुत मुश्किल से गाड़ी जगह जगह जो है ना, बहुत मुश्किल से निकली है। तो सामने देखें जी सेंट्रल जेल आई है और अब जाके कोई चौड़ा रोड नजर आया है मुझे। और अभी भी हसन भाई कह रहे हैं कि रोड पार करके सामने चले जाओ। ये हर जगह यही कहते हैं, ये रोड आते हैं फिर कहते हैं यूटर्न लो और वापस चले। अब दोबारा यूटर्न लेंगे क्योंकि हमें सेंट्रल जेल के साथ वाली रोड है, वहां से जाना है, तो सीधा हम निकल जाएंगे वो नेशनल हाईवे पे आला नाका वाली साइड में ना। और क्योंकि उनका मजार जो है ना वो उसी साइड पर ही है, थोड़ा शहर से ना वो हटकर है। तो तवील मुसाफिहत के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे थे टॉम ऑफ मियाँ गुलाम नबी कलोड़ो। और ये इनकी दास्तान लिखी हुई है क्योंकि सिंध के जो कहा जाता है कि मेन हुक्मरान थे वो ये थे, और हैदराबाद जो है वो इन्हीं की दरियाफ्त है। इन्होंने हैदराबाद दरियाफ्त किया था, इन्होंने पक्का किला दरियाफ्त किया था। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मजार भी जो है वो इन्होंने ही तामीर किया था। लेकिन हुआ कुछ ये कि आज हफ्ते का दिन है और ये मजार जो है वो इस वक्त बंद है। और यहाँ पे ये बैठे हुए थे भाई साहब पीछे, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर लेता हूँ खुलवा देता हूँ, लेकिन वो नहीं खुल रहे। वो कह रहे हैं कि आज छुट्टी का भी दिन है और अंदर इसका लॉन बना हुआ और उसके पीछे इनका एक मकबरा है। तो क्योंकि ये सिंध की एक बड़ी अहम शख्सियत थे, तो मैंने ये सोचा था कि इनके इस पे आकर के मैं यहाँ पे इनके मकबरे की वीडियो करूंगा, लेकिन चूंकि बंद है तो
खैर है, कोई मसला नहीं है, फिर कभी नसीब ने साथ दिया तो दोबारा करके बना लेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो ये इनकी हिस्ट्री थी और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी इनकी हिस्ट्री को पढ़ें और देखें कि ये शख्सियत कितनी अहम शख्सियत है सिंध के लिए। सिंध के कल्चर को इन्होंने जो है वो इकट्ठा किया है। यार असल में थोड़ा फ्रेश होने के लिए ना अब वहाँ चले जाते हैं, कुछ मॉल वॉल चलते हैं ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाएं और फ्रेश हो गए फिर चलते हैं अल मंजर चलते हैं। इस वक्त आप लोग हैदराबाद देख रहे हैं और अभी क्योंकि हम लोग नेशनल हाईवे 120 से ट्रेवल करते हुए आ रहे थे और हम लोग का इरादा हुआ है कि हम बॉलीवुड मॉल, हैदराबाद का बॉलीवुड मॉल है, उसको भी जरा देख लें और फिर उसके बाद एक जगह में जाना है, वहाँ से विजिट करके हम अल मंजर चले जाएं। तो अल मंजर को भी कवर कर लेंगे और फिर अल मंजर से हम वापसी कराची चले जाएंगे। भाई फाइनली बॉलीवुड मॉल आ गया भाई, जिस शाहकार का इंतजार था वो शाहकार आ गया और लेफ्ट पे जो है ये मॉल्स हैं, इन्हीं में ही बॉलीवुड मॉल भी आ गया। तो बॉलीवुड मॉल जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन सपाटे में। चलो कुछ तो हैदराबाद की किसी जगह पे आए, कोई शहर के अंदर तो आए। अब लग रहा है कि हम किसी सिटी के अंदर आए। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ, पहले बाजारों में घुस गया, फिर वहां से निकला तो हाईवे पे हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इसमें ट्रेवल कर रहा हूँ। फाइनली हैदराबाद के बॉलीवुड मॉल में इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे हम फ्रेश होने के लिए रुके थे थोड़ी देर का स्टे लिया हमने का, साथ साथ बॉलीवुड मॉल के भी आपको जो है वो विजुअल्स दूँ और दिखाऊं कि बहुत मुझे समझ में आया। हम कराची के मॉल देखते हैं, मैंने कहा मैं हैदराबाद के मॉल देखूं, तो आप ये इसको एंजॉय करें इन सीन्स को। और काफ़ी अच्छे विजुअल्स हैं, अच्छी ब्रांड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे ही सईद गनी है, गोल्ड स्ट्रीट है, सईद गनी का ये स्टेशन यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी अच्छा मॉल है। आपको मज़ीद चीज़ें भी मॉल के मुताबिक मैं शेयर करता हूँ और ये आप देखें। तो जो हम बॉलीवुड मॉल में आपको पता है कि मौजूद है, तो बिल्कुल मुझे यकीन माने ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइमा मॉल कराची या मिलीनियम मॉल के अंदर मौजूद हूँ। बिल्कुल इसी तरह का कैफेटेरिया वगैरह और ब्रांड सारे यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे सारे किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं। पीछे कैफेटेरिया बहुत जबरदस्त बना हुआ है और लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। और फाइनली हमने ये ब्लूबेरी लिया है और ब्लूबेरी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको बिल्कुल जो है वो तैयार है पीने के लिए। तो साथ साथ रहे इंशाल्लाह। अलमंदर जाना है भी और अलमंदर का पूरा पक्का प्लान है मेरा इंशाल्लाह, अंधेरा नहीं होता तो अलमंदर मैंने जाना ही जाना है। लॉन्ग ड्राइव की दास्तान कुछ यूं है कि हमें हमारे एक कजन है, उन्होंने अपनी इनवाइट कर लिया था, तो हम उनके घर जो है वो चले गए थे। फिर उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि हम उनके लंच करें, तो हमने लंच भी उन्हीं के पास कर लिया। तो इस वजह से हमें हो गई है शाम। और ये भी आप हैदराबाद में शाम का मंजर देख रहे हैं और हैदराबाद की तकरीबन ही रोड जो है ना वो हमने नाप ली, पूरी तरीके से नाप ली है, एक एक इंच जो है ना वो नाप लिया, सारा दिन रोडों पे घूम घूम के। तो अभी हम जा रहे हैं कि आप हैदराबाद आए और आप बॉम्बे बेकर्स का केक ना ट्राई करें, वो केक ना लें तो बड़ी ज्यादती है। तो हम जा रहे हैं बॉम्बे बेकर्स, वहां से हम केक लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास कितना टाइम जो है वो बचता है, क्योंकि हमें कराची भी पहुंचना है, साथ में वहाँ भी कुछ मामलात हैं, तो सारी चीजों को देखना है। अभी हमारे पास टाइम बचेगा बॉम्बे बेकर्स के बाद तो फिर हम अपना प्लान रखेंगे आगे का। टाइम नहीं बचा तो हम डायरेक्ट कराची की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये मुझे जो है वो लग रही है भाई हैदराबाद की शारा फैसल है, कुछ बेहतर रोड है और चौड़ी रोड है। ये हैदराबाद की शारा फैसल का लकब इसको दे दे। और ये हैदराबाद का तारिक रोड है, देखें आप, ये हैदराबाद का तारिक रोड मार्केट है, बिल्कुल उसी तरह ट्रैफिक है। और बॉम्बे बेकरी जो पीछे रह गई है, पार्किंग नहीं मिल रही है और ये वाला रोड भी जैम चल रहा है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम जाएं और केक लेकर आए। और ये है जी सदर मार्केट, बोल्टन मार्केट, हैदराबाद की बोल्टन मार्केट। आप इसको हैदराबाद की बोल्टन मार्केट सुन। और यहाँ से गाड़ी निकल रही है, आज पता नहीं नसीब में हमारे हैदराबाद की गलियां लिखी हुई हैं, हम उन गलियों में चले जा रहे हैं। तो ये है जी हैदराबाद मार्केट और आप देख सकती हैं हैदराबाद की मोबाइल मार्केट है। और क्योंकि माइक मेरा बंद हो चुका है तो हो सकता है कि अब आपको थोड़ी सी वॉइस की जो है वो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बड़ी माजरत। और ये हम हैदराबाद में मोबाइल मार्केट में चल जा रहे हैं और जाने का मकसद सिर्फ बॉम्बे बेकर है। और उस बॉम्बे बेकरी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। यार बॉम्बे बेकर के किधर जाना पड़ेगा? हाँ
गली के अंदर है। और फाइनली जी बॉम्बे बेकरी आ गई है और अभी मैं बॉम्बे बेकरी के अंदर एंटर हो रहा हूँ। तो पहली बेकरी मैं इस तरह देख रहा हूँ कि जो इस तरह से बनी हुई है, बॉम्बे बेकरी शॉप इन बेंगलोर। ये है जी बॉम्बे बेकरी। तो जी यहाँ पे पहुँच गए थे बॉम्बे बेकरी के। मैं बॉम्बे बेकरी पे ही खड़ा हूँ और यहाँ पे इस टाइम केक छट हो चुके हैं और जो हमारी मेहनत थी वो जो है ज़ाया हो गई। लेकिन मैंने एक बिल्कुल नई किस्म की बेकरी देखी है जो बिल्कुल एक रिहाइश गाह में बनी हुई है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें तो एक बिल्कुल ये बेंगलोर है और इस बेंगलोर के अंदर ये बॉम्बे बेकरी है। मैं तो समझता था कोई शॉप वॉप होगी, लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बेकरी जो है ये एक बेंगलोर में के अंदर जो है बेकरी बनी हुई है और इसको बॉम्बे बेकरी कहते हैं, जिसका बड़ा नाम है और जिसके केक जो है पसंद है। वहाँ पे एक लेडीज़ काउंटर बंद हो चुका है, जेंट्स काउंटर पे इतनी पब्लिक है कि वो कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा और 8 बजे आप आएँ। तो अब 8 बजे तक का तो टाइम नहीं है क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो अब केक जो है वो तो बढ़ गए। लेट्स सी अब क्या करते हैं, आपको अपडेट करता हूँ इस बारे में। और फाइनली जी केक हमें यहाँ पे मिल गया और अब केक लेने का हम यहाँ से निकल रहा है और बहुत अंदर आपको मैं दिखाऊँ तो पूरी लाइन लगी हुई है और बेहतरीन। मैंने पहली दफ़ा मैंने इस तरह की बेकरी देखी जो इस तरह से, और ये मेरे ख्याल से इनके घर का ड्राइंग रूम का हिस्सा है जिसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। मैं आपको यहाँ से भी अगर दिखा सकूँ तो देखें जी, ये केक लेकर के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। 8 बजे मिलेंगे सर जी। तो ये जी ये देखिए आखिरकार केक लेने में कामयाब हो गए। यहाँ तक के मना किया था, लेकिन उन भाई का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने ये देखा कि ये कराची की पब्लिक है, कराची से आए, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आप वेट करें, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। तो वाकई उन्होंने जो है वो करके दिखाया और हमें अब केक मिल गया है। तो अब हम यहाँ से रवाना होंगे और देखते हैं इंशाल्लाह। अभी ट्रैफिक बहुत है और गाड़ी भी हमने दूर खड़ी की, पैदल चल के आए और अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं। अगर आपको दिखाऊँ तो लोग आ रहे हैं, लोगों की आमद है भाई। और ये हैदराबाद गैरिसन कैंट का इलाका है जहाँ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और यही इलाका जो है ना मुझे वाहिद पूरे हैदराबाद में सुबह से लेकर अभी तक सबसे खुशादा और सबसे अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी तो पूरे हैदराबाद के अंदर बहुत तंग रोड है और बहुत छोटे छोटे रोड्स हैं और ट्रैफिक बेइंतहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा कुशादा। आप ग्रीनरी देखें, चारों तरफ दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं और एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ किसी एरिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एरिया है हैदराबाद कैंट का और अभी हमारा सफ़र जो है वो कराची की तरफ है। हम कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश है कि अल मंज़र को मैं कवर करूं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि वो रास्ते में ही आ रहा है, उसको देखते हुए चलेंगे, वरना डायरेक्टली फिर हम कराची की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ट्रैवल पे आएँ और आप अपनी सारी चीज़ों को कवर कर लें। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा प्लान आपका कवर हो जाए एक ही दिन में, और ख़ास तौर से अगर आप फैमिली के साथ हों तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश मुझसे हो सकी है मैंने हैदराबाद को कवर करने की कोशिश की है। और अब मैं चूँकि सारे शहर में घूम के अब रात में आके हम हैदराबाद के किसी लेविश एरिया के अंदर आ चुके हैं और ये है जी फॉर्च्यून आर्केड। ये आप देख सकते हैं ये फॉर्च्यून आर्केड है और बहुत ज़बरदस्त मुझे एक बेहतरीन किस्म की जो है वो जगह लग रही है और पब्लिक भी यहाँ पे आई हुई है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग एरिया है कि किसी भी चीज़ के लिए, तफरीहात के लिए और उसके लिए। और बड़े ज़बरदस्त एम्पोरियम और बाटा ब्रीज और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ब्रांड्स यहाँ पे सारे मौजूद हैं और हम इसमें आ चुके हैं। हमने कहा चलें, यहाँ से गुज़र रहे थे, नज़र पड़ी तो सोचा कि इसको एक्सप्लोर करें, तो इसके एक्सप्लोरेशन के लिए आ चुके हैं। और मेरे साथ भी आप देख सकते हैं कि पीछे भी मेरे जो है काफ़ी ज़बरदस्त सेल 50% ऑफ पे सेल लगी हुई है। बेहतरीन आउटस्टैंडिंग प्लेस है और ये लग रहा है कि जैसे किसी हम कराची के डिफेंस के एरिया के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और सामने आप देख सकते हैं मार्ट आ गया है, प्ले लैंड आ गया है, सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट और नहायत ही ज़बरदस्त प्लेस। बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन जगह है, लॉन बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, अर्बन सोल, स्टाइलो और डिफरेंट ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है जी अल फजर, ये बिल्कुल एग्जिट 8 के साथ है। जब आप नूरियाबाद पे पहुंचते हैं एग्जिट 8 आता है, तो एग्जिट 8 के बिल्कुल साथ ही अल फजर है। और हमने पहले यहाँ पे ट्राई किया हुआ है खाना एक दफ़ा आकर के, अच्छा है, रिकमेंडेड है और अच्छा रेस्टोरेंट है, एक विजिटिंग पॉइंट भी अच्छा है।
तो आप इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो आकर के यहाँ ट्राई कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह हर चीज़ यहाँ पर जो है अवेलेबल। अगर आप हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अच्छा पॉइंट है। लाइटिंग है, फैमिली के हिसाब से आप यहाँ पे जो है वो रुक सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इसका एक करीब का शॉट जो है वो दिखाऊँ। सिटिंग एरिया प्रॉपर मौजूद है, सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ठीक है। और कढ़ाई वढ़ाई इनकी ज़बरदस्त है, कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाते हैं, आप यहाँ बैठ करके आराम से खा सकते हैं। इसके साथ ही इनकी होटल एंड मार्ट भी है और एक मार्ट इनके पास ये भी है। तो अच्छी जगह है एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। अगर आप कराची से हैदराबाद तक नहीं जाते तो आप यहाँ पे आकर के बेहतरीन जो है वो कर सकते हैं। और ये इत्तेफाक से मुझे यहाँ मिल गए, आए तो साथ नहीं थे लेकिन इत्तेफाकन मुझे यहाँ पे मिले। मैं रुका तो मैंने इनको देख लिया तो कहने लगे मेरा भी कोई इंटरव्यू कर लो। तो हसन भाई, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे वीडियो एंड करनी है तो जल्दी फटाफट। बिल्कुल, आप हैदराबाद विज़िट करें, हैदराबाद अच्छी जगह है। बस ये है कि जल्दी इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं है हैदराबाद में। एक दरिया सिंध है, आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। बाकी म्यूज़ियम भी आप विज़िट कर लें तो वहाँ पे सारे कदीमा की चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं। मुंजदारों की कुछ चीज़ें जो वहाँ पे मिली थी उनको फाउंड की थी, तो वहाँ की चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो वो देख के अच्छा लगा। बाकी वहाँ पे कल्चर उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे सजाया हुआ है और डिस्क्राइब किया हुआ है मुजस्समा बना के, वो एक अच्छी चीज़ लगी। बाकी हैदराबाद आप अंदर शहर के अंदर ना जाए तो क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत पतली हैं और ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक तो इतना नहीं है लेकिन वहाँ पे मतलब कंजेस्टेड बहुत है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। बिल्कुल एग्जैक्टली, मज़ा आया। घूमने आए एंजॉय करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का मज़ा अपना होता है। तो हसन भाई, जैसा कि आपने अपनी जो है वो राय यहाँ पे पेश की, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे 2 से 3 गलतियाँ हुई हैं हमसे, वरना शायद हम इसको बहुत सक्सेसफुल अच्छे तरीके से करते। खैर अभी भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमारा मंजर रह गया और 1-2 जगह और मैंने सोची हुई थी वो रह गई। लेकिन खैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, आपको रेगुलर करना पड़ता है, फिर उसके बाद होती है। तो हुआ कुछ हुआ कि एक तो हम सुबह लेट थे और सेकेंडली हम जो हैदराबाद के ट्रैफिक में स्टक हुए, हम छोटी छोटी गलियों में जाके जो फंसे, उसने हमारा बहुत टाइम खाया, वो हमारा टाइम ज़ाया हुआ। एंड उसके बाद सोन, जाहिर सी बात है सर्दियों के दिन है, दिन छोटे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो रात भी जल्दी हो गई। और शायद मैं ये समझता हूँ कि अल मंजर का जो मंजर है ना, वो इस दफ़ा हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अल मंजर को मंजर करेंगे। वैसे भी हमें सलमान भाई ने जो है वो कहा हुआ है कि 1-2 हफ्ते में मैंने दोबारा बुलाना है तो मैं सांगड़ लेके जाऊँगा। तो जब हम वो वाला ट्रिप करेंगे तो उसके साथ हम अल मंजर को और जो डिफरेंट हैदराबाद की चीज़ें रह गई हैं उसको हम कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आज जो हमने कवर किया, आप लोग उसको एंजॉय करें, उसको देखें। उसमें म्यूज़ियम बहुत ज़बरदस्त जगह है, हमने उसमें पक्का किला को दिखाया है, हमने आपको टॉम्ब ऑफ कल्होड़ो दिखाया है, और इसके अलावा हमने आपको फॉर्च्यून आर्केड दिखाया है। तो और रोड्स काफ़ी हमने आपको हैदराबाद के तकरीबन रोड्स आपको दिखाए, मार्केट आपको दिखाई। तो इसको एंजॉय करें और इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।